नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आज चैप्टर का नाम है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में हम लोग ठहराव कहते हैं। एग्रीमेंट हिंदी में ठहराव। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? ठहराव कहते हैं। ठहराव पिछले क्लास में बताया जा चुका है कि एग्रीमेंट क्या होता है। When one party's proposal provide other person, then other person this proposal accept, then called agreement। जब एक पार्टी, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के सामने कोई प्रस्ताव रखता है और दूसरा पक्षकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो इसे हम ठहराव कहते हैं, एग्रीमेंट कहते हैं। ऑफर को ही प्रपोजल कहते हैं। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट। एक्सेप्टेंस, देखिए ऑफर और देखिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल एग्रीमेंट। देखिए, ध्यान दीजिए, प्रस्ताव और स्वीकृति को दोनों को मिलाया जाएगा तो ठहराव बनता है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल एग्रीमेंट। जब एक आदमी दूसरे आदमी के सामने कोई प्रस्ताव रखता है और दूसरा आदमी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो इसे हम ठहराव कहेंगे। जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के सामने कोई प्रपोजल रखता है, प्रपोजल या ऑफर, और दूसरा आदमी इस प्रपोजल या ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, देन कॉल्ड एग्रीमेंट। तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? ठहराव कहेंगे। जैसे मान लिया जाए, हम लोग रोज ठहराव करते हैं, रोज सैकड़ों ठहराव करते हैं, सैकड़ों एग्रीमेंट करते हैं। जैसे मान लिया जाए, हम आपसे कहेंगे मेरे साथ चलिएगा सिनेमा देखने के लिए। हम ऑफर रख रहे हैं, सिनेमा देखने मेरे साथ चलिएगा। तो आप बोल रहे हैं जी सर, सिनेमा देखने आपके साथ चलेंगे। हम प्रस्ताव रखें, आपने इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया, इसे ही हम ठहराव कहेंगे, इसे ही एग्रीमेंट कहेंगे। ऐसे ठहराव अनगिनत होते हैं, रोज होते हैं। एक दोस्त दूसरा दोस्त से बोलता है तुम अपना बाइक हमको देगा, हमको जाना है बाहर घूमने। तो दूसरा दोस्त बोलता है हाँ, अपना बाइक हम तुमको दे देंगे। तो पहला ने ऑफर प्रेजेंट किया, दूसरा ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ये क्या है? एग्रीमेंट है, ठहराव है। तो कई उदाहरण दे सकते हैं आप एग्रीमेंट के विषय में। जैसे आप अपनी मम्मी को बोले कि मम्मी तुम मेरे लिए चावल बना दो, भात बना दो। मम्मी बोली जी हाँ बेटा, बना देंगे तुम्हारे लिए चावल। ये क्या है? आपने प्रपोजल रखा, आपकी मम्मी ने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। ये क्या है? एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट का डिफिनेशन दिया गया है। एग्रीमेंट का डिफिनेशन क्या है? एग्रीमेंट का डिफिनेशन है 2E के अनुसार, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफिनेशन है, इसका दिया गया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अंडर सेक्शन 2E में एग्रीमेंट का डिफिनेशन दिया गया है। एग्रीमेंट का डिफिनेशन दिया गया है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस द कंसीडर ऑफ ईच अदर ऑफ एन एग्रीमेंट। कह रहा है सभी कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा। प्रत्येक वचन, एवरी प्रॉमिस, प्रत्येक वचन तथा वचनों के प्रत्येक समूह
जो एक दूसरे के प्रतिफल हैं उसे हम एग्रीमेंट कहेंगे। प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट। डिफिनेशन 2E में दिया गया है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस परफॉर्मिस कंसीडर द ईच अदर ऑफ द एन एग्रीमेंट, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एन एग्रीमेंट कहेंगे। वचन और वचनों के समूह को हम ठहराव कहते हैं जो एक दूसरे का प्रतिफल है। ये डिफिनेशन दिया गया है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2E में। 2E में ये सेक्शन डिफिनेशन का लिखना होगा आपको, 2E में डिफिनेशन दिया गया है। अब आते हैं इसका फीचर पे यानी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। फीचर यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला फीचर है 2 और मोर देन 2 पार्टीज। एग्रीमेंट के लिए 2 या 2 से अधिक पार्टी का होना जरूरी है, आवश्यक है। एक आदमी एग्रीमेंट स्वयं नहीं कर सकता, इसके लिए 2 आदमी का होना जरूरी है। दूसरा है कॉन्सेंट, म्यूचुअल कॉन्सेंट। दूसरा है म्यूचुअल कॉन्सेंट। म्यूचुअल कॉन्सेंट को हिंदी में पारस्परिक सहमति कहते हैं। पारस्परिक सहमति मतलब कि कॉन्सेंट कि हम आपको बोले कोई काम करने के लिए, आप उस काम को करने के लिए सहमति दे दिए, देन वो एग्रीमेंट है। मतलब दूसरे का हमको कॉन्सेंट मिलना जरूरी है, उसका सहमति मिलना हमको जरूरी है। अगला है वैधानिक संबंध, लीगल रिलेशनशिप। दोनों पार्टी में लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर हम आपको सिनेमा देखने के लिए बोले और आप बोल रहे हैं हाँ जी सर चलेंगे सिनेमा देखने के लिए, तो ये लीगल है, तो लीगल रिलेशनशिप है। लेकिन हम आपको बोले कि आपको 1 करोड़ रुपया देते हैं, आप उस आदमी को जान से मार दीजिए। यहाँ पर हम आपको क्या बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति को मारने के लिए बोले जो अपराध है, जो लीगल नहीं है, इलीगल रिलेशनशिप स्थापित नहीं करता है। तो लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अनलीगल हो। लीगल जरूरी है, लीगलिटी होनी चाहिए। उसके बाद आता है म्यूचुअल कम्युनिकेशन। म्यूचुअल कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब संदेश एक दूसरे को पहुंचना चाहिए, पारस्परिक संवहन होना चाहिए, एक दूसरे का बात समझ में आना चाहिए, तभी एग्रीमेंट होगा, अन्यथा एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। अगला है परिणाम, रिजल्ट। कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर होना चाहिए, एग्रीमेंट का कुछ ना कुछ रिजल्ट अवश्य आना चाहिए, तभी वो एग्रीमेंट माना जाएगा। ये एग्रीमेंट के सब फीचर हैं। एग्रीमेंट का डिफिनेशन दिया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अंडर सेक्शन 2E में। प्रॉमिस एंड ऑल प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉमिस एंड ऑल प्रॉमिस रिलेशन बिटवीन कंसिडरेशन इज कॉल्ड एग्रीमेंट। इसको हम लोग सब देखें, वचन और वचनों के समूह, वचन और वचनों के समूह को हम ठहराव कहेंगे। और ठहराव की ये सब विशेषताएं हैं, 2 पार्टीज होनी चाहिए, म्यूचुअल कॉन्सेंट होना चाहिए, उसके बाद लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, रिजल्ट उसका निकलना चाहिए। ये सब इसका मेन फीचर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, ठहराव के प्रकार पढ़ेंगे, कि एग्रीमेंट कितने प्रकार का होता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।